तो ये तुम्हारी 10वीं कड़ी त्रिभुज की एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 9। एक चित्र दिया है, आकृति में दो समकोण त्रिभुज हैं जिनमें कोण बी और कोण एम समान है। तो सिद्ध करना है हमें, ये किताब में पढ़ लें क्वेश्चन नंबर 9 और ये इसका चित्र है। हमें दिया है त्रिभुज ABC, देखो त्रिभुज ABC ये और ये वाला समकोण त्रिभुज है दो, अर्थात इसमें ये वाला कोण समकोण है, इसमें ये वाला कोण समकोण है। प्रश्न में दिया है सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP के। त्रिभुज ABC ये वाला त्रिभुज देखो, ये वाला और ये ऐसे वाला समरूप दिखाना है। और फिर उसमें एक सेकंड पार्ट और है, जब समरूप त्रिभुज है तो उसे हम भुजाओं के अनुपात लिख लेंगे बराबर, तो ये आराम से प्रूफ हो जाएगा सेकंड पार्ट। तो पहले हमें समरूप सिद्ध करना, तो त्रिभुज ABC लिया और त्रिभुज AMP लिया। देखो इसमें दो कोण तो समान है, ये भी 90 और ये भी 90 है और ये दोनों में कॉमन है। देखो इसका 90 ग्रीन, इसका 90 और ग्रीन दोनों में कॉमन, बाकी बचा तीसरा नीला। तीन लाइन हो गया समझो। दो कोण जब समान है तो तीसरी की आवश्यकता भी नहीं है, मैंने लिख दिया इसको। त्रिभुज ABC बराबर कोण MP 90, CAB MAP उभयनिष्ठ, देखो बीच वाला ध्यान दें, और कोण ACB बराबर इसे लिख दिया मैंने शेष कोण। देखो मैं लिखूंगा ये BAC, अगर मैं इसे लिखता हूँ BAC समरूप है MAP, लेकिन मुझे क्या लिखना है, त्रिभुज AB से मुझे दिखाना है प्रश्न में, त्रिभुज ABC सिद्ध करना है समरूप। तो मैंने लिखा ABC, तो देखो A बीच में ग्रीन वाला, तो इसी का ग्रीन लिखेंगे, ये यहाँ आ लिखेंगे। फिर B आया, इसका रेड, यानी ग्रीन रेड ब्लू, ग्रीन रेड ब्लू, इसी प्रकार ग्रीन रेड ब्लू, उसी क्रम में। तो ये समरूप हो गया। जब त्रिभुज समरूप है तो भुजाएं समानुपाती होंगी। अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजाएं समानुपाती होती हैं। अब भुजाएं अनुपाती कैसे लिखेंगे, देखो इसकी तो AC लिख, जो सिद्ध करना वही लिखेंगे, AC AC बटे AP या PA की बात है, बराबर इसकी BC और MP। तीसरा अनुपात ये भी था AB बटे AM, लेकिन ये नहीं है प्रश्न में सिद्ध करने में। तो मुझे अनुपात मैंने दो ही लिखे हैं, क्योंकि तीनों भुजाओं का अनुपात समान होगा। मैंने दो भुजाओं का अनुपात समान लिखा, यही हमें सिद्ध करना था। अब नेक्स्ट प्रश्न बिल्कुल सेम फिर ऐसे ही है, मैंने समझाया हुआ बड़े अच्छे तरीके से। ये एक त्रिभुज है, इस पे एक बिंदु D है, तो ये रेड प्रश्न में दिया, ये रेड इस रेड के इक्वल है, प्रश्न में दिया है। और मुझे सिद्ध करना है CA² बराबर CB इंटू CD। अब बात करते हैं, दिया है त्रिभुज ABC में भुजा BC पर बिंदु D है, कोण ADC यानी ADC बराबर BAC, अर्थात ADC यानी कि जो रेड वाला ये BAC के बराबर है। और सिद्ध करना है CA² इक्वल टू CB इंटू CD, ये सिद्ध करना है। अब त्रिभुज ABC ले लिया बड़ा वाला, इसमें तीन कोण है, एक रेड, एक ग्रीन, एक ब्लू, ये वाला कोण BAC, देखो BAC, ग्रीन ACB, ABC, ये तीन लिखे। अब ये किसके बराबर है ये लिखना है, BAC प्रश्न में ADC, देखो अब इसकी बात करते हैं, ADC की, इधर की ADC की, इसका रेड ADC प्रश्न में दिया है, ACB दोनों में कॉमन हो गया, देखो इसका ACB, और इसका तीसरा बचा CAD यानी कि तीन वाला लाइन बराबर। तो समान कोणिक हो गया। जब समान कोणिक है वही, देखो ये तो दिया है, ये उभयनिष्ठ है, नीले ग्रीन वाला उभयनिष्ठ है, और जो नीले वाला है वो शेष कोण है। तो कोण समरूपता से हमारे पास समरूप हो गए, ये समरूप दिखा दिया। जब समरूप है तो भुजाएं समानुपाती होंगी। देखो भुजाएं वही सिलेक्ट करनी है जो अपना उत्तर प्राप्त हो उससे। तीन भुजाओं के अनुपात समान होंगे। अब मैंने केवल दो के लिखे हैं। देखो इसमें CA का वर्ग है तो दो जगह C आना चाहिए,
देखो ए सी, पहले मैंने लिखा मैंने ए सी डी सी, ए सी बटे डी सी। अब देखो इसमें भी ए सी आ सकता है, ए सी बाद में, यानी बी सी बटे ए सी, और ए सी गुणा ए सी का वर्ग बन जाएगा, ए सी का वर्ग कह दो, सी ए का वर्ग कह दो, इसकी इसमें गुणा, इसकी इसमें गुणा, और ये हमारा सिद्ध हो गया। यही हमें सिद्ध करना था। तो ये हमारी 10वीं वीडियो थी, ध्यानपूर्वक देखें और मेहनत करें। थैंक यू।